बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पेशावर में कामयाब जलसा करके दिखा दिया है तहरीक इंसाफ ने। जलसे के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जोश व जज्बा था, जोश व खरोश था लोगों के अंदर। और यहाँ पर जो तकरीरें हुई हैं वो बहुत सख्त तकरीरें हुई हैं। इसी बात का खौफ था। जिस तरह से वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, हमने देखा टेलीविज़न पर जो कुछ अब शुरू हो चुका है, सख्ती एक नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ के लिए। मजीद इक़दामात की बात हो रही है। अभी सेनेट में, कौमी असम्बली में कहा जा रहा है कि अब जी कोई नाम नहीं लेगा खान का, कोई बैनर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वरना उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। ये चेयरमैन सेनेट की तरफ से और स्पीकर असम्बली याद सादी की तरफ से वाज़ेह अहकामात अब होंगे। तो तहरीक इंसाफ के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा, नहीं उनके लिए अब लग रहा है कि असम्बली भी नहीं है, सेनेट भी नहीं है, वहाँ भी जाकर वो अपने लीडर का नाम नहीं ले सकेंगे, उसकी बात नहीं कर सकेंगे। तो अब उनके पास जलसे ही रह गए हैं। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, ये अभी कुछ ही देर पहले की खबर है कि अब सेनेट में भी और असम्बली में भी इनके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। तो अब ये लोगों में जा रहे हैं। ये पेशावर में जलसा था और जलसागाह के बाहर भी लोग मौजूद थे। मुख्तलिफ एंगल से आप देख सकते हैं जलसागाह के मनाजिर। यहाँ पर फिर तकरीरें हुई हैं और बहुत सख्त तकरीरें हुई हैं। शाहिद खटक ने तकरीर की है, दीगर रहनुमाओं ने तकरीर की है, जुनैद अकबर भी इनमें शामिल हैं, और तो और मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो बड़े तहमुल मिजाज हैं, उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की हैं। इसके साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास वो भी आए, उन्होंने भी तकरीर की हैं। तो माहौल गर्म हो रहा है जी, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में। अब आप ये देखें कि जिस तरह था कि हुकूमत की तरफ से धमकियाँ थी, अब जवाबी तौर पर यहाँ पर धमकियाँ आ रही हैं कि जी आओ फिर मैदान सामने है, लगाओ अब गवर्नर राज। यहाँ पर बाकायदा कहा गया है। कौन ऐसा करता है कि अपनी ही हुकूमत के खात्मे की एक तरह से बात कर रहा हो कि जी तुम गवर्नर राज लगाओ, गवर्नर राज लगाओ। अब ये बातें यहां पर की गई हैं। शाहिद खटक ने कहा जी गवर्नर राज लगाओ, देखो फिर तुम्हारे साथ होता क्या है। अच्छा, जलसागाह में लोग जब आ रहे थे, मैं आपको वो भी मनाजिर दिखाता हूं। ये देखिए, ये जलसागाह में लोगों के आने के मनाजिर हैं। कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे। जो यहां पर बैनर्स उठाए हुए थे, लोगों ने कतबे उठाए हुए थे, जो कुछ उन पर लिखा था वो तो दिखाया नहीं जा सकता, दोहराया नहीं जा सकता। इतनी खौफनाक बातें हैं। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से ये देखिए, ये भी जलसागाह के मनाजिर हैं। जब जलसागाह भर गई, तकारीर शुरू हुई। अब यहाँ से एक और ऐलान हो गया है कि ये ऐसे नहीं है कि ये जलसा हुआ और पैगाम पहुँचा दिया गया है कि जी माइनस इमरान खान हमें मंजूर नहीं है। नहीं जनाब, ये आगाज़ है। और आगे ये कहा जा रहा है कि आगे तो अभी हमने और जलसे करने हैं। यहाँ से जुनैद अकबर ने ऐलान कर दिया है कि अब हम जलसों की सीरीज करने जा रहे हैं। अगले इतवार का भी उन्होंने कोहाट के जलसे का यहां पर ऐलान कर दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि अब बात किस तरफ जा रही है। और आखिर में मुझे ये बताएं, अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाया, किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? गवर्नर हाउस जाएंगे पहले। अच्छा, ये शायद खटक गवर्नर हाउस कह रहे हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं डी चौक। और उसका ऐलान मुस्तफा नवाज खोखर कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, क्योंकि अब अडयाला के कैदी ने यह बात कही हुई है कि जो भी तहरीक चलेगी या कुछ भी एहतजाज की शक्ल बननी है, तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, महमूद खान चकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये लोग डिसाइड करेंगे। मुस्तफा नवाज खोखर उसमें शामिल है। अभी दीगर लोगों का कहा जा रहा है कि वो भी आ सकते हैं। गवर्नर राज लगाया तो ना इनका गवर्नर रहेगा और ना इनका राज रहेगा। ना गवर्नर रहेगा, ना इनका राज रहेगा। अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी करके दिखाओ, लगा के दिखाओ, हम तो तैयार हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ ये नहीं कि डी चौक की बात हो रही है। मुस्तफा नवाज खोखर डी चौक का कह रहे हैं। अगले इतवार को अब एक और जलसे की बात हो रही है। यहाँ पर जवाब दिए जा रहे हैं। बड़ी सख्त लैंग्वेज है कि जी दो वज़रा वो कुत्ते हैं जिन्होंने बातें की जो इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं, इस तरह की, यानी गालियां तक अब बात यहां तक जा रही है। और अवाम में शदीद गम गुस्सा है। उसका इज़हार यहां पर किया जा रहा है कि अब पहले जैसा माहौल हमें नज़र नहीं आ रहा। जो सख्तियां थीं पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, वो अब एक तरफ बढ़ने लगी हैं तहरीक इंसाफ पर, और ऐसे लगता है कि मज़ामत भी बढ़ रही है। तो ये नफरतों का सिलसिला ना जाने कहाँ जाकर रुकेगा। ये बड़ा खौफनाक है, ये फैल रहा है। जुनैद अकबर ने तकरीर से पहले जब लोगों का जज्बा देखा तो वो भी खामोश हो गए, क्योंकि नारे सिर्फ डी चौके थे। मैं
अच्छा, अब ये जुनैद अकबर लोगों को खामोश करवाते रहे, लेकिन लोग डी चौक कहते रहे कि वो ये चाह रहे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, ये ऐलान कर दें डी चौक का, इस्लामाबाद का, फिर आना चाह रहे हैं। भाई गोलियां चल गई, लोग मारे गए, लेकिन फिर भी लोग उसी तरह के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले सानिया मुरीद के हो चुका है, सबको पता है, हुकूमत भी कह रही है कि उससे भी ज़्यादा सख्ती होगी, जो पहले हो चुका है उससे भी ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा, बताया जा रहा है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं डी चौक। जबकि अब मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि खान ने इख्तियार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कह दिया गया है कि अब तहरीक इंसाफ के पास इख्तियार नहीं है। उन्होंने बार बार ये कॉल्स दी हैं, निकले हैं लोग, लेकिन फिर गोलियां चलती हैं, लोगों की जानें जाती हैं। तो अब ये कहा गया है कि नहीं जी, बस हमने अपने कारकुनों की भी जान बचानी है। ये अब देखना है कि महमूद खान अचकज़ई कब किस तरह का ऐलान करते हैं। जब वो करेंगे तो फिर बात आगे बनेगी। और इसमें मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर इस तहरीक को और कामयाब करना है, इन्होंने अगर निकलना है, तो इसमें बाकी सारी सियासी जमातें जिसमें फजल रहमान साहब हैं, उनको भी किसी न किसी तरह अगर शामिल करें तो फिर कामयाबी के इम्कानात बढ़ेंगे। इसी तरह से इसमें ट्रेडर्स, इसमें जितने भी मजदूर, किसान, इनकी यूनियन, उनसे भी अगर रब्ता किया जाए तो लोग बड़े परेशान हैं, तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ निकल सकते हैं। उनको भी अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए और एक मुश्तरका लाएमल हो, एक मुश्तरका डिमांड्स का लाएमल हो, फिर बात आगे बढ़ सकती है। अगर तुमने मुंतखब हुकूमत घर भेजने की कोशिश की, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे, शाहिद खट्टर ने कहा यही कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की अगर आप हुकूमत गिराते हैं, आपका डी चौक का शौक जरूर पूरा होगा। डी चौक किसी के बाप का नहीं, जब जाना चाहेंगे तो जाएंगे, शाहिद खट्टर, ये उन्होंने वहां पर तकरीर में कहा है। अब अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाया, हम कहां जाएंगे? हम गवर्नर हाउस जाएंगे, ना इनका गवर्नर रहेगा ना इनका राज रहेगा, ये सब बातें की गई हैं। अच्छा, कौमी तराना भी वहां पर पेश किया गया। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है और वहाँ कौमी तराना, ये सब मुल्क को जोड़ना, तमाम सूबों को जोड़ना, पाकिस्तान के साथ खड़ना, पाकिस्तान की बात करना, ये आज के माहौल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि फिर से कहीं कौम परस्ती वाली बातें ना हों, छोटी छोटी जमातें और सुबाइयत को लेकर चीज़ें ना उठाई जाएँ। तो ये तहरीक इंसाफ का खासा रहा है। कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, कौमी तराना, ये इनके जलसों मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वरना फिर वो ज़ाहिर है कि लोग कहीं मनफी पहलू उजागर कर सकते हैं कि जी देखें ये क्या, ये फ़लाँ तकरीर हो रही है, ये तो ऐसी बात है, फेडरेशन के ख़िलाफ़ है, फ़लाँ है। लेकिन ये कौमी तराना उसका सबसे बड़ा सबूत है। फेडरेशन के साथ जुड़ के रहना है, पाकिस्तान है तो हम हैं। अच्छा, अब चूँकि मैंने आपको बताया कि सख्तियाँ होने वाली हैं, तो इस पर मोहम्मद माहिर साफ़ी लिखते हैं, 44 माह से जारी इन पाबंदियों से क्या हासिल हुआ? ना मकबूलियत कम हुई, ना इकॉनमी बेहतर हुई, ना महंगाई कम हुई, ना एक्सपोर्ट बेहतर हुई, बल्कि इस दौरान हर चीज़ की कीमत बढ़ गई, कोई 2 गुना तो कोई 3 गुना। हुकूमत को चाहिए जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वो सब मिला, मगर हासिल कुछ नहीं हुआ। भारत के खिलाफ जंग की जीत भी हुकूमत और इदारे को आवाम से यानी मकबूलियत तो मिली, अब उसको आगे बढ़ाना है तो हमें कुछ बेहतरी करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा जी ये कहा जा रहा है कि मुस्तफा नवाज खोखर की तरफ से, अवामी जज्बा देख कर कहता हूँ कि अवाम के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाला जा सकता, डी चौक जाने की ख्वाहिश जल्द पूरी होगी। लें जी, गवर्नर राज लगाना है तो हिम्मत पकड़ो, कल की बजाय आज लगाओ, फिर हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे। ये ऐलानात हो रहे हैं जी। और कहा जा रहा है कि ये जवाब दर जवाब था ये जलसा, और यहाँ शाहिद खट्टर ने 2 वज़रा को कुत्ते बोल दिया। अब पता नहीं वहाँ से क्या जवाब आता है। बहरहाल कोशिश ये हो रही है, हुकूमत को पैगाम दिया जा रहा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग को, कि तुम भी कोई जलसा करके दिखाओ, हुकूमत है, पैसा है, वसाइल हैं, सब कुछ है, जलसे करो बड़े बड़े। लेकिन मसला ये है कि उनको अपना खौफ पड़ा हुआ है कि अवाम में कैसे जाएं। करते ही हैं कि पूरा बंद किया जाता है इलाका और ख़ास लोग आगे बिठाए जाते हैं, अवाम उस तरह से नहीं आते और अपने कारकुन की ड्यूटियाँ भी लगाई जाती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उस तरह बड़ा जलसा अभी तक ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी उस तरफ नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं आ रही इस सारे खेल में। लड़ाई झगड़ा, सजाएं और जमात पर पाबंदी मसले का मुस्तकिल हल नहीं, आर्जी तौर पर इससे तहरीक इंसाफ दब जाएगी, लेकिन गुस्से, तशद्दुद और दबाव से सियासी तहरीकें ख़त्म नहीं होती। इन सियासी जज्बात और सियासी तहरीकों को सियासत से ही ख़त्म करना पड़ता है। ये जनाब सुहेल बड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं। तुमने मेरे लीडर की बहनों को सड़कों पर घसीटा, वो आहें सिसकियां कानों में अभी तक मौजूद हैं। ये सब याद रखा जाएगा, बदला लेंगे, सूद समेत लेंगे। पार्लियामानी लीडर पीटीआई कौमी असम्बली शाहिद खट्टर का पेशावर जलसे से खिताब। अब मैंने आपसे किया ना कि बड़ी सख्त तकरीरें हो रही हैं, सख्त बातें हो रही हैं, और अब अगले जलसे जब होने जा रहे हैं, यानी अब अगले का बता दिया गया, कोहाट में अगला जलसा है, तो अब लगता है कि जिस तरह से यहाँ सख्तियाँ बढ़ेंगी असम्बली के अंदर हुकूमत की तरफ से
कि जी गवर्नर राज लगेगा, ये तो पता है कि पकड़ धकड़ होनी है, नाअहलियाँ होनी है, तो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में लगता है कि माहौल और गर्म होता चला जाएगा। ये सूरत हाल आने वाले दिनों में ज़्यादा ख़तरनाक मुझे नज़र आ रही है। और बाकी असल जो इम्तिहान होगा, हुकूमत चाहे इन पर क्रैकडाउन कर ले, उसके पास वसाइल हैं, गवर्नर राज लगाने को तो लगा देगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा। हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त है, आने वाले दिनों में है, जो बनता चला जाएगा, वो मईशत है। और जितना हुकूमत सख्तियाँ बढ़ाएगी, मईशत उतनी नीचे जाती चली जाएगी और फिर पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।